गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने देखा था और मैंने बताया था आप सभी को कि कंक्रीट क्या होता है और मोर्टार क्या होता है। दोनों को तो कहते थे मसाला ही हम लोग, लेकिन दोनों में अंतर था कि नहीं। एक में क्या होता था, कोर्स एग्रीगेट यूज होता था और एक में कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं होता था। किसमें होता था कोर्स एग्रीगेट यूज? तो कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट यूज होता था और हमारा मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं होता था। तो वो जो बेसिक था उसको याद कर लेना आप सभी को, कॉपी में भी लिख लीजिएगा। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ सीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज से आपका एक रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा। आप लोग क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है जब भी ये वीडियो देखिएगा और एक बार एक करके इसको लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। ठीक है, तो चलो पहला हम लोग देखते हैं। कहता है जो हिस्ट्री ऑफ सीमेंट में पहला जो लाइन लिखा हुआ है इसको बारे में सोचो। बात को कह रहा है अर्ली इजिप्शियन, मतलब इजिप्ट के रहने वाले आदमी, वो लोग जो है सीमेंटिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ जिप्सम। तो क्या मतलब है इसका, आप सुनो इसका थ्योरी। तो कहता है पहले के जो इजिप्ट के आदमी थे वो लोग भी तो घर बनाते होंगे, वो भी लोग तो दो ईंटा को जोड़ता होगा। कैसे जोड़ता होगा? क्या सीमेंट का आविष्कार इतना साल पहले हो गया था? बहुत साल पहले नहीं हुआ था। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ? इधर हुआ करीब अप्रोक्स में, अगर आपको बताया जाए डाटा के हिसाब से, तो आपको 1824 में नहीं, सीमेंट का जो इन्वेस्टिगेट हुआ है 1756 में और 1824 में सही तरीका से आविष्कार हुआ। तो 1824 1756 से पहले क्या यूज होता होगा? सीमेंट तो यूज नहीं होता होगा। बात को समझ में आया? सुनो बच्चों, 1756 में इन्वेस्टिगेट किया गया था और 1824 में बन गया था ओपीसी। इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। बस पहले लेकिन पहला लाइन उसको समझो, ठीक है। इनका तो इजिप्ट का आदमी क्या यूज करता होगा? सीमेंट तो पहले बना नहीं था। क्या सीमेंट के जैसा कोई सामान होगा? हो सकता है कि नहीं? सीमेंट का काम क्या होता है? ईटा कहते हैं, गिट्टी बालू और सीमेंट क्या करता है? दोनों को जोड़ने का, मतलब गिट्टी और बालू को जो जोड़ता है, कौन जोड़ता है? सीमेंट ही नहीं जोड़ता है। तो इसी तरह सीमेंटिंग मटेरियल मतलब सीमेंट मत समझना, सीमेंट के जैसा काम करने वाला मटेरियल को कहते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब सीमेंट का काम होता है बाइंडर, बाइंडर मतलब जोड़ने वाला चीज। तो कहता है इजिप्ट का जो आदमी था वो जो जोड़ने वाला कौन सा सामान यूज करता था? तो जिप्सम को जला के, बर्निंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम को जलाने के बाद जो मटेरियल प्राप्त होता था, जो राख प्राप्त होता था, राख मतलब समझ है ना, लकड़ी से जलाते हैं राख निकलता है कि नहीं, तो उस टाइप का जो राख या कुछ मटेरियल होता था उसी से क्या कहता था, वो लोग गिट्टी बालू को जोड़ता था। पहला वाला क्लियर हुआ समझने में? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर 2 पे आप, ठीक है। नंबर 2 है हमारा आप लोग सुने होंगे पिरामिड के बारे में, ठीक है। पिरामिड का नाम सुने हैं, ग्रेट पिरामिड। ड्राइंग पे मत चले जाना, हेक्सागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर है ना ग्रीस में या कहीं पर ग्रेट पिरामिड के बारे में जो है उसके बारे में बता रहे हैं। वो भी शायद इजिप्ट में ही है ना, देख लेना, अपना जिगरी मजबूत नहीं है मेरा तो देख लेना कहां पर है। तो उसी पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेट पिरामिड को जब एनालिसिस किया गया, बात को समझना, ठीक है। ग्रेट पिरामिड को एनालिसिस किया गया, क्या चीज का एनालिसिस किया गया? तो मोर्टार का। मोर्टार क्या होता है? क्या होता है? जिसमें हमारा सीमेंट, जिसमें हमारा क्या 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 मिला हो? सीमेंट हो, वाटर हो और फाइन एग्रीगेट। बताए थे ना कल, सीमेंट, वाटर और फाइन एग्रीगेट अगर मिला हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं।
तो यहाँ पर भी मत समझ लेना सीमेंट ही है, सीमेंटिंग मटेरियल है। क्या है ये? सीमेंटिंग मटेरियल। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो हमको बता देना, ठीक है? तब हम अगले बार से फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो ग्रेट पिरामिड का जो एनालिसिस किया गया, एनालिसिस मतलब क्या हुआ? जांचना, परखना। किसको परखा गया? तो उसका मसाला को परखा गया। तो क्या देखा गया कि उसमें देखा गया कि इसमें जो है दो टाइप के सबसे ज्यादा चीज है। क्या है दो टाइप के ज्यादा चीज? तो कहता है 81.5% हमारा कैल्शियम सल्फेट एंड 9.5% जो है हमारा कार्बोनेट है। समझ में आया बात को? तो ये सब चीज थ्योरी है, बस आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? ज्यादा ये सब चीज से नहीं आता है बस, लेकिन दिमाग में रखना जरूरी है कि आपसे अगर कोई पूछ दे हिस्ट्री के बारे में तो कुछ उसमें लिख सकते हो आप लोग, ठीक है? नंबर 7 पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से इसको उतारिए। मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? बस कॉपी में लिखते जाना आप लोग, गारंटी मेरा है कि मजा के साथ पढ़ाते चलेंगे, ठीक है? नंबर 3 के बारे में, नंबर 3 में कहता है ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक्स एंड रोमन। चलो ध्यान से सुनो बात को। इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट के बारे में 2 नोट पढ़े, ठीक है? अब हम लोग जो पढ़ेंगे ग्रीक्स एंड रोमन के बारे में पढ़ेंगे। रोमन एम्पायर सुना है कि नहीं? उसके बारे में। तो ये लोग जो कहता है, ये लोग भी सीमेंटिंग मटेरियल यूज करता था, ये लोग भी सीमेंटिंग मटेरियल यूज करता था। सीमेंट यूज कर रहा है क्या? नहीं, सीमेंटिंग मटेरियल यूज कर रहा है। कौन सा मटेरियल यूज कर रहा था? कैसे प्राप्त कर रहा था? तो ये जो प्राप्त करता था बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है? तो ये लोग जो कैसे प्राप्त करता था कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर समझ रहा है ना, उसी को जलाने के बाद जो मेरा राख मिलता था, कोई मटेरियल मिलता था, उसी के हेल्प से ये लोग क्या करता था? गिट्टी बालू को ऐड करके घर बनाता था। क्लियर है समझने में? तो आप आपसे अगर कोई पूछ ले कि इजिप्ट के जो जमाने में कैसे यूज होता था, कैसे हम लोग घर बनाते थे, तो क्या बताना है उसको? इजिप्ट के टाइम में हम लोग जिप्सम को जला के बनाते थे, लेकिन जब रोमन एम्पायर आया, ग्रीक एम्पायर आया, उस समय हम लोग क्या बना करते थे? लाइम स्टोन को जला के बनाते थे। तो याद हो गया? याद भी करवा देंगे, ठीक है? दिमाग में। 4था नंबर पर पढ़ते हैं, ठीक है? कहता है ग्रीक्स एंड रोमन, ठीक है? सुनो बात को। अब तो ये बात हुआ कि लाइमस्टोन को जलाने के बाद जो भी मटेरियल आता था उसके हेल्प से वो लोग क्या करता था? घर बना लेता था। लेकिन कुछ सालों के बाद, ठीक है, कुछ सालों के बाद, आफ्टर सम ईयर्स, कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीक और रोमन के बारे में। तो वो लोग क्या देखा? एक मटेरियल के बारे में जाना। कौन सा मटेरियल है वो? वोल्केनिक मटेरियल, ठीक है? अब देखो नया टर्म यहाँ पर आ रहा है, इसलिए आप कॉन्शियस हो जाओ, सोचो, कंसंट्रेट हो जाओ यहाँ पर। वोल्केनिक मटेरियल सच एज राख, जिसको एस को क्या करते हैं? राख, ठीक है? एंड टफ, ठीक है? मिक्स्ड विथ lime and sand give superior strength, क्या क्या लिखा दिए सर? वोल्केनिक मटेरियल क्या है, सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग लिख लीजिए। अब समझिए बात को, क्या कहता है इसमें? देखो यहां से
सबसे पहले ग्रीक क्या यूज करता था? लाइमस्टोन को जलाने के बाद। लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों के बाद क्या देखा वो, एक वोल्केनिक मटेरियल खोजा नहीं मतलब उस वक्त को मिल गया। क्या है वोल्केनिक मटेरियल? तो एग्जांपल में दिया है वोल्केनिक मटेरियल का, क्या है यहाँ पर, एस टफ। देखो यहाँ से 2-3 चीजों को ही बस जानना जरूरी है जिसमें हम अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। तो देखो बस जो रेड लाइन से किया हुआ बस वही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से। देखो उसी में वोल्केनो का नाम सुना है ना, ज्वालामुखी का नाम। तो देखो यहाँ से क्या है ज्वालामुखी, नीचे वाले को रब कर दे। तो देखो मजा कैसे आएगा। मान लो चलो ये हमारा क्या है, वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। यहाँ से मेरा कुछ निकलता है, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, नीचे वाले को लावा, ऊपर वाले को मगमा, ठीक है। इस सब चीज में देख लेना, हो सकता है ये मगमा नीचे हो, लावा ऊपर हो, हमको भी बता देना, ठीक है। दिमाग से थोड़ा सा उतर गया है कि लावा किसको कहते हैं, मगमा किसको कहते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि दोनों में से एक किसी को कहेंगे, ठीक है। यहां से हमारा लावा मगमा निकलता है, तो यहां से जो मेरा निकलता है तो बाद में क्या बन जाता है, रॉक ही न बनता है, पत्थर ही बनता है ना। तो इसी में से जो कोई क्या होता है, इसी में से कोई हार्ड बन जाता है, कोई सॉफ्ट बन जाता है, इसी रॉक में से। तो यही जो सॉफ्ट रॉक होता है इसी को बोलेंगे टफ। बात को समझ में आया? इसी सॉफ्ट रॉक को क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। अब आता है सर टफ तो समझ गए कि सॉफ्ट रॉक होता है, और यही सॉफ्ट रॉक जो होता है सिलिशियस इन नेचर होता है, याद रखना, सिलिशियस इन नेचर। सिलिशियस मतलब क्या क्या, सिलिका इन नेचर, उसके अंदर क्या है, ज्यादातर सिलिका पाया जा रहा है, समझ में आया। तो चलो ये तब का बात हो गया। चल ये एस क्या है, ये किसका राग के बारे में बात कर रहा है, तो सुनो बात। जब भी हम लोग इसको भी रब करते हैं, फिगर बना के, देखो यहां से फिगर बना के इसी तरह लिखते चलना, इससे क्या होगा, याद होते जाएगा आप सभी को। कोई भी वोल्केनो से, ये भी लिख लेना, ठीक है, कोई भी वोल्केनो से 3 चीज निकलता है। क्या क्या चीज, पहला तो गैस निकलेगा, दूसरा क्या निकलता है हमारा, दूसरा हमारा निकलेगा लावा या मग्मा, और तीसरा निकलता है हमारा चंक्स, ठीक है। तो देखो जब भी आप लोग ज्वालामुखी को फटते हुए देखे होंगे टीवी पे, तो क्या क्या देखे हो, गैस भी निकलता है, लावा मग्मा तो जानते ही हो आप लोग। एक बताया यहाँ पर चंक्स, इसके बारे में जानो क्या होता है। इसी चंक से एस क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, ये जो चंक्स होता है, पहले इसका हम सभी बताते हैं, लेस देन, इसका जो साइज होता है, साइज जो लेस देन 2 mm, डायामीटर लिखे अंतिम में, ठीक है, डायामीटर का वो साइन है। तो क्या करता है, चंक्स जो होता है वो भी हमारा वोल्केनो से ही निकलता है, लेकिन उसका साइज क्या होता है, 2 mm से कम होता है। 2 mm से कम क्या होगा, राख ही नहीं होगा। बात तो समझ में आया, 2 mm से भी कम उसका डायमीटर है, तो क्या होगा, राख होगा हमारा। राख टाइप का बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल होगा। राख देखो, जब लकड़ी को जलाते हो तो राख को देखना, बहुत ही छोटा छोटा सा पार्टिकल होता है कि नहीं, तो वही होता है चंक्स, और इसी को क्या कहते हैं, राख बोलते हैं। समझ में आया? तो कहता है हमारा, जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल लो, आप लोग देखे होंगे, हाँ, क्रिकेट बैट बॉल खेलते होंगे तो बैट टूट जाता है, तो फेविकॉल में क्या करते हैं हम लोग, जो लकड़ी का भुस्सी जला दे के भी साथ देते हैं, कभी कभी मिट्टी दे के भी साथ देते हैं, वो ही उसी टाइप का क्या होता है, ये राख होता है। बात को समझ में आया? उसी को हम लोग क्या यूज करते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल के जैसे यूज करते हैं। क्यों यूज किए, क्योंकि देखा गया कि जब इसको यूज किया गया तब मेरा जो स्ट्रेंथ है, ताकत जो है कंक्रीट का, वो क्या हो गया, मेरा बढ़ गया।
बात को समझ में आया? इंक्रीज कर गया ताकत। किसके किसके कंपैरिजन में ताकत बढ़ा? पहले के जमाने में। पहले हम लोग सिर्फ क्या करते थे? लाइमस्टोन को करते थे, लाइमस्टोन को जलाए बन गया। अब क्या हुआ हमारा वोल्केनिक मटेरियल में ऐश और तफ आ गया, लाइम और सैंड के साथ मिला के हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो आई होप इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस पे ज्यादा फोकस क्यों दे रहे हैं? तो सुनो बात को, इसी से अभी निकलेगा पोजलाना मटेरियल के बारे में, ठीक है? और पोजलानिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना आप सभी के लिए। इस कारण से हम इसको अच्छे से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे थे, और इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। जहां दिक्कत हो दावत क्लास में हम तो आपको बताएंगे ही आगे, तो नोट भी करते जाइएगा जहां दिक्कत होगा। चलो इसको रब करते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट लाइन लिखना है आप लोगों को कि ये जो वोल्केनिक मटेरियल है वो पाया कहां गया? 5वां नंबर, रोमन बिल्डर। रोमन बिल्डर फ्रॉम वोल्केनिक मटेरियल, volcanic material tough and ash near। ये लाइन जो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, POLLOULI स्पेलिंग देख लेना आप लोग। पोजोली नियर माउंट VESUVIS in Italy। क्या लिखा दिए सर? सुनो बात को, क्या करता है, सिंपल सा बात है, समझा? देखो क्या करता, हम तो पहले बता दिए कि वोल्केनिक मटेरियल कौन खोजा, तो ग्रीक और रोमन में से सबसे पहले कौन ढूंढा था? तो रोमन का बिल्डर ढूंढा। बिल्डर मतलब क्या? जो बिल्डिंग मटेरियल से बनाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है। तो रोमन बिल्डर जो फाउंड किया वोल्केनिक मटेरियल। वोल्केनिक मटेरियल कौन सा? टफ एंड एश। कहां पर पाया? तो कहता है नियर पोजोली विलेज है। ये जो है विलेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है? ये जो हमारा है ये विलेज का नाम है। कौन सा पर्वत के पास? माउंट वेसियस। कहां पर? तो इटली में। तो तीनों नाम याद हो जाएगा। कौन सा विलेज था? पोजोली। कौन सा माउंट के पास? तो ये माउंट एवरेस्ट के पास, माउंट एवरेस्ट माउंट के पास, पहाड़ के पास। कौन सा कंट्री में? इटली में। तो याद हो जाएगा आप सभी को ये भी। तो आई थिंक चलो नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। मजा आ रहा है पढ़ने में? रिस्पॉन्स देना आप सभी, ठीक है? कि कैसा लगा इस सब चीज जानने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है आगे, मजा आएगा। सिविल इंजीनियरिंग में यही तो एक खास बात है, अदर ब्रांच के मुकाबले इसमें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चीज देख पाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो रहा है अंदर में, तो यही खास है इसमें, ठीक है? तो मजा आएगा इस ये ब्रांच की यही खास बात है, ठीक है? तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। हाँ नंबर 6 देखो आप क्या क्या इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। कहता है यहाँ से जब रोमन को, हिंदी इंग्लिश सब में बताते हैं, ठीक है? जब रोमन को, मतलब रोमन क्या? रोमन बिल्डर को वोल्केनिक टफ मतलब क्या? रॉक का छोटा छोटा चीज, सॉफ्ट रॉक, ठीक है, नहीं मिलता था तो वो पाउडर
पाउडर टाइल्स यूज करते थे। ध्यान से सुनो, अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो है ज्वालामुखी फूटते रहेगा, आपको वोल्केनिक टफ मिलते रहेगा, वोल्केनिक ऐश मिलते रहेगा, तब क्या करेगा बिल्डर? लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम तो सालों भर चलता रहता है। अब जब वो लोग को नहीं मिलता था तो कुछ तो वो लोग ऐड करता होगा जो सुपीरियर स्ट्रेंथ पाने के लिए। तो क्या यूज करता था? पाउडर टाइल्स। क्या है ये टाइल्स? एक तरह का ये टाइल्स है, समझो बात को। ईटा को अति देखा है चूर चूर करके जो बनाते हैं चूरन टाइप का, तो उसी टाइप का ये है कि टाइल्स को हम लोग क्या करते थे, ये अभी का टाइल्स मत समझना रंगीन रंगीन, सिंपल समझा, एक टाइप का पत्थर ही है ये, ठीक है। उसको क्या करते थे? चुकना चुना कर करके पूरा महीन करके उसका क्या करते थे? छोटा छोटा मटेरियल बना देते थे, भुस्सा टाइप का, पाउडर टाइल्स। इंडिया में इस पाउडर टाइल्स को इंडिया में इस पाउडर टाइल्स को क्या बोला जाता है? सुर्खी बोला जाता है। आप लोग सुने भी होंगे। सिंपल सा बात को समझो ना, देखा होगा ना, ईटा जब कोई ट्रैक्टर वाला आया, ईटा को ऊपर से नीचे फेंकता है तो ईटा चुकना चूर होकर कुछ कुछ राख टाइप का बनता है, मसाला टाइप से छोटा छोटा चीज, उसी को बोला जाता है सुर्खी यहाँ, ठीक है, छोटा छोटा टाइप का, कण में बद जाना, तो उसी को बोला गया यहाँ पर पाउडर टाइल्स। क्लियर है समझने में यहाँ पर? चलो, तो इसके बता देना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग इंडिया में क्या बोला जाता है? सुर्खी बोला जाता है पाउडर टाइल्स को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 7। रोमन जो है क्या करता था? ध्यान से देखो, ये ब्लड, मिल्क और मिक्स्ड विथ मोर्टार MORTAR to achieve better durability। क्या लिख दिए सर? ये कंक्रीट पढ़ाते पढ़ाते खून वाला चीज कहां से आ गया? तो सुनो बात को, ठीक है। कहता है रोमन का जो है और क्या क्या चीज यूज करता था कि अच्छा स्ट्रेंथ है हमारा मोर्टार में, ठीक है। मोर्टार तो क्लियर है ना कि मोर्टार में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोर्टार होता क्या है। तो कहता है वो जो मोर्टार बनाया उसमें क्या करता था वो लोग? थोड़ा सा ब्लड भी मिला देता था या दूध भी मिला देता था। उससे क्या होता था? उसका मिलाने से उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता था। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक बिल्डिंग अगर 5 साल चल रहा है तो 6 साल चलेगा। तो मतलब स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान मतलब जीने की जो क्षमता उसका, ठीक है, वो बढ़ जाना। किसको मिलाने से? ब्लड को मिलाने से और मिल्क को मिलाने से, दूध को मिलाने से। तो है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात? ठीक है, जीके में पूछ सकता है, ठीक है। तो नंबर बढ़ेंगे हम लोग 8 पे। नंबर 8 पे लिखना, ठीक है। हाँ, ये भी तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर ब्लड को क्यों मिलाते थे? क्या रीजन है इसका मिलाने का? समझो बात को। होमोग्लोबिन, ब्लड में होमोग्लोबिन होता है। बायो तो उतना मजबूत नहीं है मेरा, लेकिन होता है, ठीक है, इतना पता है, ठीक है। होमोग्लोबिन होता है जो कि हमारा पावरफुल एयर इंट्रेनी एजेंट, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्यों ब्लड को मिलाए, क्या रीजन है? तो कहता है यहाँ पर हमारा हिस्ट्री कि ब्लड में क्या होता है? होमोग्लोबिन नाम का चीज होता है। ये होमोग्लोबिन जो होता है पावरफुल एयर इंट्रेनिंग एजेंट है,
क्या मतलब हुआ पावरफुल एयर इंजीनियरिंग एजेंट का? ये जो एक टाइप का एडमिक्सचर है, हम बताए थे आपको कंक्रीट बनाने टाइम एडमिक्सचर क्या होता है। एडमिक्सचर एक ऐसा चीज होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो किसी भी प्रॉपर्टीज को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। ठीक है, जैसे कि हम बताए थे, एग्जांपल दिए थे, इंजाइम का नाम सुने होंगे आप लोग बायोलॉजी में। इंजाइम का क्या काम होता है, या कैटलिस्ट जो होता है इंजाइम टाइप का, वो क्या करता है, रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो उसी टाइप का क्या होता है, होमोग्लोबिन होता है। और ये पढ़ना आपको आगे बाकी है, एयर इंजीनियरिंग एजेंट क्या होता है, इसको डीपली आपको एडमिक्सचर में पढ़ाया जाएगा। बट आप समझ जाना कि ये जो होमोग्लोबिन होता है, ब्लड जो होता है, एक टाइप का एडमिक्सचर होता है जो कि हमारे स्ट्रेंथ को या ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। किसका ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, कंक्रीट का, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर किसका बढ़ा रहा है, मोर्टार का, क्योंकि अभी तक कंक्रीट बना नहीं है। ठीक है, कंक्रीट आगे आएगा। तो मजा आ रहा है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो सुनो आगे यहाँ से। सीमेंट जो है, आज हो गया था ना 9 पे लिखो। सीमेंट जो है सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया गया था, कब किया गया? सीमेंट जो है सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया गया, नाम है SMEATON, स्मिथन। ठीक है, 1756 में। देखो सीमेंट कब बना, 1756 में इन्वेस्टिगेट ही हुआ है, किसके द्वारा, स्मिथन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये सब चीज आप याद रखना, ये सब चीज में जानना नहीं है इतना जल्दी। नेक्स्ट है हमारा एलजे विकेट जो है, ये भी प्रिपेयर किया था सीमेंट टाइप का। ठीक है, प्रिपेयर किया था सीमेंट, कैसे सीमेंट किया था, बाय हाइड्रोलिक लाइन, बाय मिक्सर ऑफ, बता रहे हैं इसके बारे में, लिख लो पहले, मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले। ठीक है, देखो ये लाइन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं, लीडिंग नॉलेज ऑफ ओपीसी, लीडिंग नॉलेज ऑफ ओपीसी क्या करता है? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट किया गया 1756 में, कौन क्या था इन्वेस्टिगेट, स्मिथियन इन्वेस्टिगेट किया था। उसके बाद आपको जो है एलजी विकेट, ये जो प्रिपेयर किया लाइम के, हाइड्रोलिक लाइम प्रिपेयर किया। क्या प्रिपेयर किया, हाइड्रोलिक लाइम, चूना का और पानी का मिक्सिंग करके, चूना और पानी को मिक्सिंग करके कैसे किया, तो बाय मिक्सिंग ऑफ लाइमस्टोन, चूना और मिट्टी को, क्ले मतलब क्या होता है, बलुआही मिट्टी, बलुआही कहते हैं, गीला मिट्टी टाइप का जो होता है, चिकनी मिट्टी, उसको, और इसी जो हाइड्रोलिक लाइम है, इसी से आगे जाके क्या हुआ, नॉलेज ऑफ ओपीसी। ओपीसी क्या है सर, बता रहे हैं आपको, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अभी जो आप मार्केट में जितना भी देख रहे होगे ना, सब ओपीसी सीमेंट ही है। ठीक है, सब ओपीसी ही बेचता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही। सीमेंट तो बहुत टाइप का होता है ना, लेकिन ज्यादातर मेनली जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ओपीसी ही यूज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कब इसका कहां से नॉलेज आया, तो हाइड्रोलिक लाइम को जब लाइम स्टोन और क्ले को मिक्स किए तो क्या बना हमारा, हाइड्रोलिक लाइम। और इसी से आगे धीरे धीरे जाके हमको लीडिंग नॉलेज ऑफ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जानकारी मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट, कितना हो गया, 11 नंबर।
जेम्स फ्लोस। जेम्स फ्लोस जो था 1811 में इस्टेब्लिश किया था एक फैक्ट्री, इस्टेब्लिश फैक्ट्री लंदन में। क्या चीज का फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया होगा? सीमेंट का है ना, सीमेंट के बारे में पढ़े तो सीमेंट का नहीं इस्टेब्लिश करेगा। तो देखो 1811 में किया, 1756 में इन्वेस्टिगेट की बात था, तो 1811 में मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है सीमेंट का आविष्कार हुए भी। तो 1811 में जेम्स फ्लोस क्या किया था? फैक्ट्री लगाया था लंदन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। 12 नंबर है जोसेफ एस्पेडी। 21 अक्टूबर 1824 ये जो है ओपीसी, ठीक है, ओपीसी। इसके बाद एक और लाइन लिख लो आप लोग, जोसेफ एस्पेडी नहीं था, जोसेफ एस्पेडी नहीं था। 1824 में ओपीसी जो है इंग्लैंड में देखो यहां से क्या कहता है, यहां पर जोसेफ एस्पेडी जो है जेम्स फ्लोस से पहले कौन आया था? एलजी विकेट, उसका नॉलेज, और उससे पहले कौन आया था? जो हमारा एस्पेडियन, जो एस्मेटन था, जो हमारा सीमेंट को इन्वेस्टिगेट किया था। दोनों का नॉलेज ध्यान से सुनो, ये जो है दो आदमी का नॉलेज को यूज किया, एस्मेटन और एलजी विकेट का। इन दोनों आदमी का नॉलेज को यूज करके 21 अक्टूबर 1824 को, ठीक है, कहां पर? इंग्लैंड में। कौन सा जगह पे? पोर्टलैंड जगह पे, इंग्लैंड का पोर्टलैंड जगह पे क्या चीज का आविष्कार किया? ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। तो अब समझ में आया ऑर्डिनरी के साथ पोर्टलैंड क्यों लगाया गया? ये भी सुनो, ऑर्डिनरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस समय वहां आसानी से प्राप्त हो गया उसको। बात को समझ में आया? आसानी से उस समय जगह जगह मिलने लगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया ऑर्डिनरी। पोर्टलैंड क्यों पड़ा? क्योंकि इंग्लैंड में आविष्कार हुआ। कहां पर? पोर्टलैंड के जगह पर। और सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो देखो हिस्ट्री में आ गए हम लोग, कब हुआ हमारा एक्चुअल में ओपीसी का आविष्कार? तो कब हुआ? 21 अक्टूबर 1824। हम जब टेस्ट लेंगे ये सब पूछेंगे, कौन आविष्कार कहां किया, ठीक है? तो ये सब चीज लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है? किसका किसका नॉलेज को यूज किया, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट कौन किया। लेकिन यहां पर एक और चीज जानना जरूरी है, ठीक है, कि ये कैसे बनाया ओपीसी, ठीक है? ओपीसी बनाया तो बनाया, कैसे बनाया? तो हम लिखाते हैं उसके बारे में, लिखो आप लोग। देखो बहुत ही क्लियर, कौन बनाया था हमारा? जोसेफ क्या था नाम? एस्पेडी। ये क्या बनाया? ओपीसी बनाया। कब बनाया? 1824 में। कब? 21 अक्टूबर को, ठीक है? ये ओपीसी बना कैसे? तो देखो क्या क्या चीज इसमें मिक्स किया। सबसे पहला लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन प्लस क्ले, मिट्टी, इसको क्या क्या दोनों को मिला के क्या बनाया? सलरी बनाया। सलरी मतलब समझ जाओ सिंपली कीचड़, समझ में आया? मद, कीचड़ होता है ना, तो कोई भी मिट्टी को किसी चीज को मिलाकर कीचड़ टाइप का बनेगा कि नहीं? तो सलरी बनाया, ठीक है? सलरी बनाने के बाद इसको क्या क्या? कैल्सिनाइट किया। कैल्सिनाइट मतलब हीटिंग प्रक्रिया से इसको गिरा, मतलब हीट करना, समझा बात को? हीटिंग देना। किसमें?
ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस किसको कहते हैं? भट्टी। ईटा का भट्टी सुना है ना, उसी टाइप का, ठीक है। इसमें क्या हुआ, यहां पर जितना भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या हुआ, उड़ गया। उड़ने के बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा फाइन पाउडर में चेंज हो गया। फिर से सुनो बात को, ध्यान से सुनना। हिस्ट्री है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि हिस्ट्री ऐसे ही बोरिंग होता है, ठीक है। तो सुनो, जोसेफ स्टिरलिंग जो है 21 अक्टूबर 1824 को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। कहां पर आविष्कार किया? इंग्लैंड में आविष्कार किया। कहां पर? पोर्टलैंड जगह पे, ठीक है। वो ओपीसी कैसे बनाया? ओपीसी जो बनाया वो लाइमस्टोन को और क्ले मतलब मिट्टी को मिला के क्या बनाया, एक टीचर टाइप का बनाया। उसको क्या किया, भट्टी में जलाया, कैल्सिनाइट किया। लाइमस्टोन में क्या होता है, कार्बन सी की मात्रा होती है कि नहीं, तो यहां से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड सारा उड़ गया। उड़ने के बाद क्या हुआ, फाइन पाउडर में चेंज हो गया। यही फाइन पाउडर को ओपीसी का नाम दिया गया। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप सब। जल्दी सोच बताइए। हाँ, एक और बात, कोई भी साइंटिस्ट होता है कुछ ना कुछ गलती तो कर ही दिया होगा शुरुआत का समय में। जैसे कि आप लोग पीरियोडिक टेबल पर होगे, परेशान हो गए होगे 10th में, एक मैंगली दिया तो एक किसी और का, ठीक है। तो बहुत सारा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में थ्योरी पढ़ना था, ड्रॉबैक्स भी था। तो उसी तरह यहाँ पर भी जोसेफ स्टिरलिंग ने एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? तो सुन, इसको जो है, ये जो यहां पर जलाया, ठीक है, सुनो बात को, ये जो यहां पर जलाया ब्लास्ट फर्नेस, इसको कहते हैं सीमेंटिंग प्रक्रिया में क्लिंकर। फिर होता क्या है, जलाने के बाद उसको ठंडा करना पड़ता है, ठीक है, क्लिंकरिंग कहते हैं इसको, ठीक है। इस सब आगे समझाएंगे जब हम लोग ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस के बारे में बताएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। तो कहता है क्लिंकर जो किया गया बहुत ही कम टेम्परेचर पे किया, लोअर, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ही कम करके किया गया था। आपको ये लोग को बताएंगे कि कितना टेम्परेचर पे क्लिंकरिंग करना चाहिए, सभी चीजों के बारे में डिटेल्स वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए, ये मिस्टेक था इसका, ठीक है। क्लिंकरिंग का जो टेम्परेचर था वो एक्चुअल से लोअर था उसका बहुत। तो देखो, अब इसको जो है कौन सही किया, हम बताए ना कि जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आता है, एक गलत तो दूसरा सही करने वाला होता है। तो उसी प्रकार से 1845 में आइजैक चार्ल्स जॉनसन जो है ये क्या किया, क्लिंकरिंग स्टेज पे, कौन सा पे, क्लिंकरिंग स्टेज, मतलब जितना उसका होना चाहिए क्लिंकरिंग स्टेज पे, ठीक है। क्लिंकरिंग स्टेज पे ये क्या बनाया, ओपीसी बनाया अच्छे तरीका से यूज करके। कौन सा ईस्वी में, 1845 में। कौन बनाया, आइजैक चार्ल्स जॉनसन। और इसी आदमी ने 1851 में फैक्ट्री सेटअप कर लिया, अपना फैक्ट्री खुद खोल लिया। समझ रहा है, साइंटिस्ट को इतना पैसा आ गया, अपना फैक्ट्री खोल लिया, ठीक है, फैक्ट्री सेटअप कर लिया, ठीक है। दूसरा बात, पहले जो सीमेंट का यूज है सिर्फ और सिर्फ मोर्टार के लिए यूज होता था, मतलब मसाला के लिए, कंक्रीट के लिए नहीं। मतलब उसमें कोर्स एग्रीगेट नहीं मिलाया जाता था पहले सिंपली फाइन एग्रीगेट ही मिला के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बात को समझना, देखो आप लोग सिंपली भी समझ जाओ।
प्लास्टर जब होता है, प्लास्टर किया जाता है दीवार में, उसमें क्या होता है, मोर्टार का यूज करते हैं। लेकिन जब ढलैया होता है ना, तब वहां पर हम लोग जो है कंक्रीट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया समझने में? तो पहले के टाइम में सीमेंट को सिर्फ मोर्टार के लिए यूज करते थे, लेकिन अब क्या है, मोर्टार प्लस कंक्रीट के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। तो क्लियर है ये बात समझने में? नेक्स्ट हम आते हैं, सुनो बात, ठीक है। आप कुछ यहाँ पर से, जैसे कि कुछ भी चीज बनता है तो उसका आईएस रूल होता है कि नहीं, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के कारण, जैसे कोई भी कोड देता है कि नहीं, जैसे पीरियोडिक टेबल दिया तो वो फिक्स हो गया कि नहीं। तो उसी टाइप से कुछ 3-4 कोड हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन कोड है यहाँ पर? तो पहला है जर्मन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ओपीसी, ये आया था 1877 में, ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश, फिर आगे सब चीज सेम ही है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ओपीसी, ये आया 1904 में। दूसरा है ASTM, इसको देखो क्या लिखना है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। क्या पढ़ते हैं इसको, ध्यान से सुनो, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, ASTM का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी है सेम, इसका लिख दो। ये भी आया आपको 1904 में, ठीक है। तो इस सब चीज को भी नोट डाउन कर लेना है आप सभी को। अब एक दो और बात बताते हैं, तब ये लेक्चर खत्म कर देंगे। हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को लिखते रहना है एक एक करके, नोट्स को बनाना है, चलना है, ठीक है। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक करके सभी को बनाते चलना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े हम। चलो नेक्स्ट में क्या करता है, तो सुन, अभी तक हम लंदन के बारे में पढ़ रहे थे, इंग्लैंड के बारे में, कि वहां पर सीमेंट का कैसे होगा। इंडिया में भी तो सेटअप हुआ होगा। इंडिया में जो है सबसे पहले, इंडिया में फर्स्ट जो है सीमेंट जो आया, सीमेंट का जो फैक्ट्री सेटअप हुआ वो आया 1904 में, ठीक है। कहां पर आया, मद्रास में। मद्रास कहां है, चेन्नई, ठीक है। और कौन लेके आया, साउथ इंडिया लिमिटेड, साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, एलटीडी मतलब लिमिटेड। सुनो, इंडिया में फर्स्ट कब आया सीमेंट, 1904 ईस्वी में। कहां पर आया, मद्रास में इसका फैक्ट्री सेटअप हुआ था, मद्रास में फैक्ट्री सेटअप हुआ था। कौन कंपनी लेके आया, साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है। उन्नीस सौ 12 और 13 में एक और फैक्ट्री सेटअप हुआ, इसका नाम था इंडियन सीमेंट। नाम तो बहुत सुना होगा इसका, इंडियन सीमेंटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहां पर ये, पोरबंदर, गुजरात। सुना है कि नहीं इसके बारे में, इंडिया सीमेंट। आई थिंक ये चेन्नई सुपर किंग्स का शायद है, ठीक है। इंडिया सीमेंट पता करना, तो क्या शायद है चेन्नई सुपर किंग्स का ये भी। तो इतना 1912 1913 का ही बात है, समझो। सबसे पहले आया था 1904 में, मद्रास लगाया था साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड।
1912 और 13 में इंडियन सीमेंट कॉर्पोरेशन, सीओ मतलब कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोरबंदर गुजरात में सेटअप हुआ था। उसके बाद तो धीरे धीरे सेटअप होते ही चल गया, ठीक है। और आगे बात किया जाए, हाँ एक और चीज जान लो आप लोग, ठीक है। क्या है चीज वो जानना, तो उसको चीज हम लिख के आए हैं, ये रब कर देना। क्या चीज जानना है तो सुनो बात को। देखो सीमेंट तो हमारा बन गया, ठीक है। सीमेंट को ये लोग क्या किया, सिंपली बना देता था। ये लोग क्या क्या लाइमस्टोन लिया, क्ले लिया, मिक्स किया, कैल्सिनाइट किया, ब्लास्ट फर्नेस पे बना दिया। लेकिन अभी तक इसका कंपोजिशन के बारे में कोई भी साइंटिस्ट पढ़ाई नहीं किया था। कंपोजिशन की, इसके सीमेंट बनने के बाद सीमेंट तो बन गया, लेकिन उस सीमेंट के अंदर में फाइनली में कौन कौन कंपोजिशन है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसका जो पढ़ाई है, इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू 1926 में स्टार्ट हुआ था। किसके बारे में, मतलब साइंटिफिक तरीके से सीमेंट के कंपोजिशन को पढ़ने के लिए, ठीक है, सीमेंट के कंपोजिशन को पढ़ने के लिए जो स्टडी करना शुरू हुआ, पढ़ाई होना शुरू हुआ, वो कब हुआ हमारा 1926 में, ठीक है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन को पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन को भी पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन भी 1926 में हुआ। कहां पर चालू हुआ, कहां पर, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश जगह पे। समझ में आया बात को यहां तक। यूनाइटेड स्टेट, सॉरी यूनाइटेड किंगडम लिखिए, यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट डाटा था आप सभी को याद रखने के लिए। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। कल का जो क्लास होगा